हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम RPF SI कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए GK GS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आज ये जो क्लास है सेट नंबर 43 है, जिसमें आपको मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो साथ में जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं, और साथ साथ आप मॉक देना चाहते हैं तो साथ साथ मॉक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका शक्ति, ठीक है, पावर। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर है इसको शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, दोस्तों आपको बताना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये सभी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12-13 तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि RPF SI के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं 2019 में, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर गंडक नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो गंडक नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई। बात की गई है यहाँ पे शांति निकेतन की। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया कि मणिपुर नृत्य को वहाँ पे प्रदर्शन करा के उसको उसकी जो पुनः ख्याति नहीं थी उतना, उसको वापस दिला दी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य को प्रदर्शन करा के उसे वापस ख्याति प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य मंत्रियों की जो शपथ या प्रशासन जो होता है ये संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो तीसरी अनुसूची है, देखिए 12 अनुसूची है, ठीक, 22 भाग है, सभी लोग जानते हैं। तो इन 12 अनुसूचियों में जो तीसरी अनुसूची है इसी में राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासनिक जो संविधान है, प्रशासन वाली व्यवस्था है, ये आपके संविधान के तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में संसदीय कानून बनाने का जो अधिकार है, ठीक है, अनुसूची नहीं अनुसूचित है, ठीक है, अनुसूचित यहाँ पे तो ये अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार है, निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं इनमें जो संसदीय कानून बनाने का अधिकार होता है वो आपके राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। अनुच्छेद 244 के 1 में ये सारी 44-44 के ये जो है अनुच्छेद 244 इसके अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में संसदीय कानून बनाने का जो अधिकार है राज्यपाल के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? यहाँ पे ध्यान देंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो है ये है, अगर जो आप वैसे भी नॉलेज के अंतर्गत रखना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पनामा नहर की यहाँ पे बात की गई है तो ये अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन में है कि यूरोप के किस देश में बंदरगाह ही नहीं है। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप के किस देश में भाई बंदरगाह नहीं है। तो जो आपका स्विट्जरलैंड है इस देश में एक भी बंदरगाह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है। तो जेमू ग्लेशियर की यहाँ पे बात की गई है। तो जेमी ग्लेशियर आपके 26 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है, 26 किलोमीटर, और ये सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। जेमू से जम्मू कश्मीर मत मार दीजिएगा। जेमू ग्लेशियर की जब बात आएगी तो ये आपके सिक्किम में पड़ता है, जो कि 26 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया था। तो 1761 ईस्वी में हुई थी आपकी पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसमें मराठा थे, ठीक, एक और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बहुत ही
बुरी तरह से हराया था। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बहुत ही बुरी तरह से 1761 में हराया था। तो डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ये आपके ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? देखिए इसमें एशियाई मूल यानी एशिया में ये चीज़ की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो जो रग्बी खेल है इसकी उत्पत्ति आपका माना जाता है इंग्लैंड में। ठीक, रग्बी खेल आपका इंग्लैंड देश से संबंधित है। बाकी आपके खो खो, कबड्डी और लूडो ये आपके एशिया के मूल खेलों में से एक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंध नहीं है? तो बॉक्सिंग खेल से संबंधित कौन नहीं है इनमें आपको बताना है। तो इसमें जो आपका बॉडी है ये शब्द आपके बॉक्सिंग खेल से नहीं है। बॉडी जो होता है ये गोल्फ खेल से संबंधित है। ठीक है, बॉडी। बाकी एक पे अपर कट, नॉकआउट और पंच ये तीनों आपके मुक्केबाजी से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली के शासक कौन है जो फरीद थे शुरू में और इनका नाम बदल गया था? तो जो शेर शाह है इसका नाम फरीद था शुरू में। ठीक है, फरीद। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे? यानी जो 1930, 31 और 32 ये दोनों हुआ था गोलमेज सम्मेलन, इनमें तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो इनमें से आपका कौन सा जैव डीजल पौधा है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिएगा। तो जेट्रोफा जो है ये आपके जैव डीजल पौधा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया है जेट्रोफा, ये आपके जैव डीजल पौधा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर इसका। साथियों वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियां का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये आपके कुमारगुप्त प्रथम का जो है ये उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है मंदसौर प्रशस्ति लेख। कुमारगुप्त प्रथम ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। ठीक है, गुप्त काल में। तो मंदसौर प्रशस्ति उनमें से एक है जिसपे इसकी उपलब्धियों का विवरण उपलब्ध है। सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है वो आपका यहाँ पे महानदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि जो महानदी की नदी घाटी बेसिन है, ठीक, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1,41,589 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ी है इनमें से। ठीक, और देखिए इसमें क्या है, तो जो कावेरी है इसका 81,155 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल, नर्मदा का 98,796 है और ताप्ती का 65,145, इतने वर्ग किमी में ये इनका क्षेत्रफल है। ठीक है, बाकी आपके महानदी जो है इस नदी घाटी बेसिन इसका है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। तो इसकी दृष्टि से महानदी इनमें से सबसे बड़ी नदी घाटी बेसिन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का जो निर्माण है ये कराया था आपके शेर शाह ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ये फरीद, इसका शेर शाह नहीं होगा। ठीक है, नहीं शेर शाह ही होगा, शेर शाह ही होगा इसका, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है स्पाइट्स। ठीक है, स्पाइट्स ऐसे है, स्पाइट्स। ठीक है, तो ये भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है? तो बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र है उसको हम रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिंग, ये पाने वाला रिंग नहीं,
जो रिंग होता है ऐसे, इसमें बॉक्सिंग होता है ना, चारों ओर से उसको घेरा रहता है वो। अगला क्वेश्चन, निम्न खेलों में से किसके साथ डबल फॉल्ट का संबंध है? तो डबल फॉल्ट ये जो शब्द है ये आपके टेनिस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लियोनेल मेसी इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो लियोनेल मेसी सब लोग जानते हैं, ये फुटबॉलर हैं विश्व अर्जेंटीना के, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की इन्होंने ही जीता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो मुख्यालय है किस शहर में स्थित है? तो इंदिरा गांधी कला केंद्र का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके अंटार्कटिका में भारत का जो शोध क्षेत्र है ये स्थित है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से अंटार्कटिका में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध कैंटन टावर की बात किया जाए तो ये आपके चाइना में स्थित है, यानी चीन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, और ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आरती साहा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और यहाँ पे गैस लीक हुआ था जिसमें कई हज़ार लोग हताहत हुए थे। 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल गैस त्रासदी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा।